नमस्कार। संत कबीरदास जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कबीरदास जी का जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा संवत 1455 विक्रमी को, तदनुसार ईसा सन 1398 ईस्वी को काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, के समीप स्थित लहरतारा गांव में हुआ था। अब तो लहरतारा भी वाराणसी शहर ही हो गया है। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार नीमा नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। वह स्वयं भी कपड़े बुनने के जुलाहे का काम करते थे। वाराणसी काशी वैसे भी वहाँ के में कपड़ा बुनाई का काम बहुत प्राचीन नगर है और वहाँ आज भी ताने बाने का कपड़ा बुनाई का काम होता है। वरुणा और गंगा वरुणा एवं 80 नदियों से आवृत वाराणसी के प्रायः सभी नागरिकों का जीवन गंगा स्नान, दिव्य संत महात्माओं, मंदिरों के दर्शन से प्रारंभ होता रहा है। कबीरदास जी भी नित्य गंगा नहाने जाते थे। उस कालखंड में यहाँ एक अत्यंत दिव्य महापुरुष स्वामी रामानंद जी महाराज रहा करते थे। उनकी बहुत ख्याति थी। यद्यपि काशी उस समय वैदिक संस्कृति, ज्योतिष, कर्मकांड के विद्याधरों की बड़ी राजधानी थी, किंतु धन का लोभ कहें या ज्ञान का अभाव कहें, यहाँ अध्यात्म के नाम पर लूट, पाप, कदाचार के लिए भी प्रसिद्ध थी। प्रायः प्रतिदिन तीर्थयात्रियों को पंडितों, पुजारियों, ढोंगी बाबाओं के द्वारा ठगने, लूटने, महिलाओं के साथ व्यभिचार की घटनाएं होती थी। दूसरी ओर मुस्लिम शासक और मुस्लिम समाज के मौलवी मौलाना भी इसी प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त थे। ऐसे समय में स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य कबीरदास ने एक नई गाथा लिखी। अध्यात्म की एक नई विधा आरंभ की। आप सभी कबीरदास जी के दोहों को सुने होंगे, उनकी साखियों को सुने होंगे। कबीर इन घटनाओं को सुनकर व्यथित होते रहते थे। कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। उन्होंने रामानंद स्वामी जी को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, किंतु अज्ञात कुल जुलाहे दंपत्ति के द्वारा पालित कबीर का इस मठ में प्रवेश करना ही निषिद्ध था। गुरु दीक्षा मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं कि कबीर ने स्वामी रामानंद जी के से उनके गंगा स्नान के दौरान घाट की सीढ़ियों पर लेटकर दीक्षा ग्रहण किया था। कालांतर में जब काशी के ब्राह्मणों ने इनका प्रत्यक्ष विरोध करना शुरू किया और इनकी पुष्टि के लिए काशी में महासभा बुलाई गई, तो गुरु रामानंद स्वामी जी ने सार्वजनिक रूप से इन्हें अपना शिष्य होने की घोषणा कर दिया था। यथार्थ यह है कि अर्वाचीन भारत में कबीरदास के अतिरिक्त किसी भी विद्वान महापुरुष ने आज तक कुछ भी नया नहीं लिखा है। प्रतिवर्ष हजारों लोगों को उनके शोध पत्रों के आधार पर डॉक्टरेट की डिग्रियां दी जाती हैं, किंतु सभी को पुनर्खोज, रिसर्च के लिए ही यह उपाधि प्रदान की जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अनेक नए पंथ बन रहे हैं, किंतु यहाँ भी कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इस आधार पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कबीर अर्वाचीन युग के सबसे बड़े मनीषी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु और समाज विज्ञानी महापुरुष हैं। उनकी जयंती के अवसर पर आज जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस विश्व के समक्ष खड़ा है, मत पंथों को लेकर के, जिसे संप्रदाय भी कहते हैं, सांप्रदायिकता का तांडव, चाहे वह इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो या वैदिक सनातन धर्म हो, सब जगह ये अपने चरम पर है, पराकाष्ठा पर है। और सभी जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों से सैकड़ों शाखाएं निकली हैं और सबके अपने अपने मत हैं। मत मतियों से बनते हैं, लेकिन उसमें सार्वभौम जिसे सभी स्वीकार कर सके, उसके लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई वैष्णव है, कोई न शैव है, न सिख है, न जैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कबीरदास ने, जो सम्यक अर्वाचीन काल में
अभी कबीर को बहुत दिन नहीं हुए। इसके पहले बौद्ध धर्म आया, जो वो अभी परिष्कृत धर्म था, जिसे पूरी दुनिया ने अंगीकार किया। उसी प्रकार से जो कबीरदास जी का अध्यात्म है वह अनुपम है, अद्वितीय है। और ये जो मत संप्रदायों के झगड़े हैं, इन झगड़ों को मिटाने वाला है। आज पुनः कबीर को याद करके और उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। आप सभी को पुनः संत कबीरदास जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।